बीएमसी चुनाव पर देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश मुंबई में भारत एक्सप्रेस संवाददाता आंचल तिवारी के साथ। राज्य में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और लगातार जो रैलियां हैं वो की जा रही है। एक एक वार्ड में राजनीतिक पार्टियां जाकर लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हैं और उनके मुद्दों को भी समझने की कोशिश कर रही है। इस समय हम वार्ड नंबर 77 में मौजूद है और यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और आखिरकार उनकी क्या राय है और किस मुद्दे को लेकर वो इस बार वोट करने जाएंगे उनसे हम जरूर जानेंगे। जिस तरीके से भारी संख्या में लोग मौजूद है उनका यही कहना है कि बदलाव होना चाहिए और जो काम करेगा, जो विकास करेगा, उन्हें वोट देंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि आप इस एरिया में रहती हैं और आपको शिवसेना की तरफ से मौका भी दिया गया है, किस तरीके के बदलाव करेंगे अगर आप चुनकर आती हैं तो? मला माझ्या एरियामध्ये स्वच्छता पाहिजे, महत्त्वाचा मुद्दा की जेणेकरून मुझे मेरे एरिया में स्वच्छता चाहिए, क्योंकि स्वच्छता रहेगी तो मेरे नागरिक हेल्थ रहेंगे, अच्छी उनकी हेल्थ रहेगी। तो इसके लिए मुझे मेन पहला काम है कि स्वच्छता है, क्योंकि बहुत जगह पे है कि किधर इतना कचरा रहता है। हम लोग हमेशा साफ करते, सब कुछ करते, तो भी वो कैसा करेंगे। वो मेरा पहला काम है कि अब मेरा 77 वार्ड वो पूरा स्वच्छता रहित रहना चाहिए। इसके अलावा आपके क्या मुद्दे होंगे जो जनता से जुड़े हुए होंगे? एक हमारा ट्रैफिक का है, मेन ट्रैफिक बहुत रहता है। आजकल हमारे रोड जो है वो बंद रहे और इससे अच्छा रोड होना चाहिए। गली गली में पूरा रोड हम लोग का सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मेन ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ये मेरा मुद्दा मेन है। क्या लगता है कौन चुनकर आएगा, कौन मुंबई का मेयर बनेगा? चुन के तो हम लोग ही आएंगे, महायुति के ही सब कैंडिडेट, और महापौर हमारा महायुति का ही रहेगा। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से स्थानीय जो लोग हैं उनके काफ़ी मुद्दे होते हैं और जब पार्षद चुने जाते हैं तो उसके बाद कई लोग काम नहीं करते हैं। वोट लेने के लिए हर कोई आता है, किस तरीके से आप देखते हैं और जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि इस बार आएंगे तो बदलाव होगा? जरूर बदलाव तो दिख रहा है। यहाँ पे महायुति की जो सरकार है, केंद्र में भी महायुति की सरकार है, महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ नगराध्यक्ष का, वहाँ भी महायुति के नगराध्यक्ष ज़्यादातर चुने गए। और अभी ये महानगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है 29 मतलब एक महाराष्ट्र में, तो उसमें भी एक नगर सेवक बिन विरोध कम से कम 68-67 लोग चुन के आए। आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा यही है कि जो हमारे उम्मीदवार अगर चुन के आती है तो हम उनको डेवलपमेंट के बारे में बोलेंगे। स्कूल है वहाँ पे, जो इंग्लिश स्कूल है वहाँ पे कई स्कूलों में फीस में बढ़ा हुआ है, वो कम करने के लिए बोलेंगे। ट्रैफिक का मुद्दा है वो बोलेंगे, पानी की समस्या है वो छोड़ने के लिए बोलेंगे। और जो ज़्यादातर हमारा यही मुद्दा है कि एक बेरोजगार लोगों को रोजगार किसको वोट करेंगे? हम लोग तो महायुति के ही है, हम लोग महायुति को करेंगे। महायुति की प्रत्याशी जो है हमारी उम्मीदवार प्रियंका अम्बोलकर ताई, उनको ही हम लोग वोट करेंगे। और हम लोगों को भी आह्वान करेंगे कि महानगर हमारे महायुति के जो उम्मीदवार है उनको वोट करें। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर रहते हैं, इस इलाके में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए और 2017 के बाद अभी बीएमसी का चुनाव हो रहा है? अभी देखो ये हमारा महायुति का उम्मीदवार इधर खड़े हैं 77 में। हम उनसे आरोग्य का सेवा और रास्ते का और नल पानी का योजना, रास्ता है और आरोग्य का सुविधा है और जितने भी समस्या है वो काफ़ी दूर करने के लिए हम इनको चुन के देना है। इसके अलावा क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? ये इधर का ऐसा है कि ये मुद्दा भी है, ऐसा है ट्रैफिक का समस्या है, स्कूल का बीएमसी स्कूल का मुद्दा है और आरोग्य का मुद्दा है, स्वच्छता का मुहिम है, नल योजना का ये है, वो सब हम पूरा करेंगे लोग। इसके पहले जो पार्षद थे क्या उन्होंने इस इलाके में बदलाव किया था? क्योंकि 2017 के बाद अभी इलेक्शन हो रहा है। कुछ बदलाव हुआ नहीं। अभी हम जोर से सब लोग मिलके महायुति का उम्मीदवार चुन के हम बदलाव करके देंगे। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई मुद्दे हैं और लोग उन्हीं मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत कर रहे हैं।
क्या कुछ बदलाव होना चाहिए इस इलाके में? जिस तरीके से कई जो स्थानीय लोग हैं उनके काफ़ी सवाल होते हैं कि जो पार्षद चुनकर आते हैं उसके बाद वो काम नहीं करते, उसके पहले वोट के लिए वो घर घर घूमते हैं। क्या इस बार बदलाव होगा? इस बार 101% बोलते हैं हम लोग कि बदलाव होगा ही। गए 30 सालों से जो हम लोग देखते आए हैं, आज 26 साल हो गए मुझे इधर, 30 सालों से जो हम लोग देखते आए हैं वो उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बदलाव कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन अब भी जो होगा वो 101% बदलाव होगा ही होगा। और इधर काम आप जो पूछ रहे सबको कि क्या बदलाव होना चाहिए, क्या बदलाव हुआ है, सवाल ये है कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अभी बदलाव होगा और वो ऐसा होगा कि सब लोग देखते रहे। क्या मुद्दा होगा और क्या यहाँ पर विकास किया जाएगा? मुद्दा ये रहेगा, यहाँ देखिए साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, 30 सालों से कहीं नहीं दिखता है। शौचालय, महानगर पालिका का मतलब ही क्या होता है? शौचालय लोगों को चाहिए क्या? उनके जो दैनंदिन जो लाइफ है उसमें क्या जरूरत है? पानी है, शौचालय। हमारा स्लम एरिया में शौचालय सबसे ज्यादा साफ सफाई चाहिए जो कि नहीं रहता है और ज़्यादा से बीमारियां वहाँ से ही शुरुआत होती है, तो सबसे बड़ा वो है। और आप कहीं भी अगर देखोगे ना, गटर में से पानी का पाइप है, इस पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। जो गटर में पानी का पाइप फूटता है तो उसमें से गटर का पानी नल में जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ों का बदलाव हम लोग लाएंगे ही लाएंगे। किसको वोट करेंगे जब आप वोट करने जाएंगी 15 जनवरी को? तो किसको वोट करेंगे और क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे वोट करने के बाद? बदलाव क्या देखना चाहूंगी वो तो आपको बताया है। वोट हम लोग करेंगे महायुति को, जहाँ भी महायुति के जो भी कैंडिडेट खड़े वहाँ हम लोग। महायुति की सरकार विकास कर रही है 101%, ऊपर के लेवल से लेके अभी तक तो विकास ही विकास है, कहाँ काम नहीं है, काम पे दम पे हम लोग कर रहे हैं। अब तक क्या कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जगह जगह लोग काफी कंप्लेन कर रहे थे, बीएमसी में जाते थे लेकिन उसके बाद भी उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा रहा था। वही नॉर्मली सवाल है जो हम लोगों को रोज के दिन में जो भुगतना पड़ता है, जैसे कि शौचालय का है, गटर का है, पानी का है, लाइट बिल का है, स्कूलों का है, और स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है उसके ऊपर है। और नगर सेवक के पास जाते ही किस लिए? दैनंदिन जो लाइफ में जो लाइफस्टाइल जो है हमारे, छोटे छोटे मुद्दे, बहुत बड़े नहीं है। रास्ता है, जहाँ जाओ खोदा हुआ है, 10 बार रास्ता बना रहे, वही टूट रहा है, फिर वापस बना रहे, फिर वही बना ये कर रहे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 10 दिन की चांदनी वैसी ही बात हो रही, फिर वापस हम लोग उधर गंदगी में ही पड़ रहे। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ताई, आपकी भी मौजूदगी यहाँ पर है और आपकी गिनती सीनियर सिटीजन में होता है। किस तरीके से बदलाव की उम्मीद कर रही हैं और जब आप वोट करने जाएंगी तो क्या मुद्दा होगा आपका? जो महायुति ने उम्मीदवार दी है प्रियंका अम्बुलकर ताई, वो गए 30 साल से काम कर रही है समाज सेविका। उनको मालूम है कैसा काम करना है, जो काम है अपना वो प्रत्येक घर घर में वो पहुंची है। 30 साल को वोट करेंगी? हम लोग तो महायुति को वोट करेंगे। कल घोषणा पत्र जारी किया गया है और कहा गया है शिवसेना यूबीटी की तरफ से मन से पार्टी दोनों साथ है और उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है और आप लोगों के लिए एक बड़े ऐलान भी किए गए हैं, क्या कहेंगे? अभी इसके ऊपर मैं एक ही सवाल करूंगी आपके माध्यम से कि ना 1,500 लाड़की बहन का जब एकनाथ शिंदे साहब ने किया था, महायुति ने किया था, तब तो सबके पेट में दर्द हो रहा था और तकलीफ हो रहा था। इतना फंड कहाँ से आएगा लोगों को ये कर? फिर ये 1,500 रुपए इन लोगों ने जो डिसाइड किया कि हम लोग घरेलू कामगार को, ये पैसा कहाँ से आने वाला इनके पास? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। मतलब इनका जो घोषणा पत्र है वो झूठा है? झूठा नहीं है, हमारा कॉपी कर रहे हैं, ये महायुति को कॉपी करके ये कर रहे हैं लोग। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? क्या कुछ बदलाव करना देखना चाहती हैं आपके इलाके में? यहाँ बदलाव तो अभी हम लोग के कैंडिडेट है तो बदलाव तो होना जरूर है, होगा, क्योंकि अब महायुति की सरकार आएगी, उनका काम अच्छा है। शिंदे साहब भी हमारे काम अच्छा कर रहे हैं, लेडीज लोग के लिए भी वो सही कर रहे हैं। तो हम लोग, हाँ, लाड़की बहन का सब योजना है तो सब लोग खुश है। खुश है लाड़की बहन योजना? खुश है, सब लोग खुश है। मतलब एक बार फिर से महायुति की सरकार को चुनेंगे? चाहिए, हाँ, महायुति की सरकार आनी चाहिए जरूर। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे भी लोग मौजूद हैं, वहां पर उनके बीच जाने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और 1 दशक से ज्यादा बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन अब पार्टियां बढ़ चुकी हैं और अलग अलग तरीके से लोगों जो जनता को लुभाने का काम है वो पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। क्या कुछ मुद्दा होगा आप लोगों का इस बार? देखिए, जनता को लुभाने का जो काम है वो सब लोग करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए, जब भी बीजेपी और महायुति की जो सरकार आगे 2014 के आगे
जो भी विकास का काम जो चल रहा है, जिस तरीके से, जिस स्पीड से चल रहा है अपना महाराष्ट्र में, फडणवीस साहब, शिंदे साहब, दादा साहब, ये इनका जो मेन नारा जो है वो विकास का है। लोगों का, सामान्य जो लोग हैं उनका विकास कैसा करना है, आपस में झगड़ा ये वो सब छोड़ के आप अभी देख लीजिए, मेट्रो हो रहा है, सब काफी सारे डेवलपमेंट्स है, ऐसे बहुत सारे जन हैं। वो क्या है, अपना जो स्थानिक जो मुद्दा है वो इम्पोर्टेंट मैं अभी बोल रहा हूँ। यहाँ के जो प्रियंका अम्बोलकर जो है कैंडिडेट है, हमारा मुद्दा क्या है आप देख लीजिए। इधर मेन तो क्लीनलीनेस नहीं है, ओके, रोड में, क्योंकि लास्ट दो 2-2.5 साल से अभी किसी का सत्ता नहीं है, वो सब बीएमसी कर रही है। आप रोड देखिए, एक गली में जाने के टाइम पे आज मैं अगर जा रहा हूँ ठीक तरह से तो कल क्या होगा मालूम नहीं है। और उसकी मरम्मत जो है वो मरम्मत, उसका टाइमलाइन नहीं है। आज खोद दिया, कितना दिन चलेगा वो मालूम नहीं। ये मुंबई मतलब कि अगर महायुति का मेयर बीएमसी में बनता है तो बदलाव होगा 100%, बिकॉज हमारा जो महायुति का जो नारा जो है वो विकास का ही है। दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है। हम लोगों का जो फोकस जो है, हर एक नागरिक जो है उसका विकास करना है। आप हेल्थ का एक इशू जो है, अभी जो सीनियर सिटीजन है, अभी कुछ उनको प्रॉब्लम होता है तो क्या करेंगे, क्योंकि ये अभी जो स्लम एरिया है, चाल एरिया में है, कोई भी इतने बड़े लोग नहीं है, उनका अगर हेल्थ का कुछ इशू होता है तो प्रियंका ताई को मैंने बोला पहला अपना सीनियर सिटीजन को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए जो इंश्योरेंस जो भी रहेगा, हमारी सरकार अभी है महाराष्ट्र में, वो हमको पूरा विश्वास है, वो हमको हमारे जो मुद्दे हैं यहाँ के महायुति के, वो हम लोग 100% वो करने वाले हैं और करेंगे। एक टॉपिक ये भी है कि जिस तरीके से असली शिवसेना नकली शिवसेना का लगातार असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर बयानबाजी हो रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि हम असली शिवसेना हैं, हम मराठी लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और मनसे पार्टी कहते हैं कि हम असली शिवसेना है। वो उनको किस तरीके से आप समझाएंगे कि जो शिवसेना है वो तो एक ही और काम कर रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, शिवसेना ये जो आप बोल रहे हो वो सही है, ठीक है। अभी विकास का काम कौन कर रहा है? ये जो झगड़ा लगाने का आपस का काम है ना, इनका रहने दो। हमारा जो मेन फोकस है वो लोगों का विकास करना है, लोगों का भलाई करना है, ये इसके ऊपर है। और महायुति जो अभी सरकार है उनका यही काम है, विकास ही विकास है। विकास और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? मुझे कहना है कि मैं कोको नगर में रहता हूँ, वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट नहीं है, लोग रोड पे खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, वहाँ पे लेडीज जा रहे हैं, लड़के लोग जा रहे हैं, बहुत बुरा लगता है देखने के लिए वो। लेकिन पब्लिक टॉयलेट कोको नगर में होना चाहिए। और गली गली में नाले सफाई नहीं हो रही है, लास्ट 5 साल से तो नाले सफाई हो ही नहीं रही है। हम लोग कंप्लेन करके थक चुके हैं। किसको वोट करेंगे जो बदलाव करेगा? हमारा वोट तो महायुति को रहेगा, हमारे प्रियंका हम लोग करता ही है, उनका हमारा वोट रहेगा। ये तो हमारा एक ही नारा है, महायुति की सरकार। और महायुति की सरकार अगर बीएमसी में आती तो विकास करेगी? ऑफकोर्स करेगी, कर रही, अभी तक कर रही है। हम महायुति की सरकार पहले भी कर रही थी जब साथ में शिवसेना थी, और अभी भी करेगी, हमें पूरा विश्वास है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ की जनता से बातचीत करने की कोशिश की है और आगे लोग भी हैं जो बताना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले कई जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। और हमारी मौजूदगी जनता के बीच है। क्या कुछ बदलाव चाहती हैं आप, और जब इस बार वोट करने जाएंगी तो आपका मुद्दा क्या होगा? पहले तो हम लोग को यहाँ पे जो सुरक्षा चाहिए वो तो हमारे साहब है कार्य सम्राट वायकर साहब, उन्होंने यहाँ जोगेश्वरी में इतना विकास किया है कि हम लोग को कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जोगेश्वरी हमारा एक बोलते हैं ना, हम मराठी में म्हणते ना की माझं माहेर आहे, तसं हे आमचं माहेर आहे, आम्ही इथे सुरक्षित आहेत। आणि प्रियंकाताई जे आहेत, म्हणजे प्रियंकाताई जो अभी खड़ी है वो भी हमारे लिए बहुत सारा काम करेंगे, क्योंकि वो उनका नेचर ही वैसा है। किसको वोट करेंगे? हम लोग शिवसेना। किसको? महायुति। किसको वोट करेंगे? जो विकास कर रहे हैं उसको ही वो वोट करेंगे हम। किसको वोट करेंगे? जो विकास कर रहे हैं उनको ही।
तो देखिए यहाँ पर हमने काफी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी और हमने लोगों से जिस तरीके से बातचीत की उनका कहना है कि जो राज्य में विकास करेगा, जो मुंबई में विकास करेगा, वही मुंबई का मेयर बनेगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनाव होता है और जब नतीजे आते हैं तो आखिरकार किसके पक्ष में आते हैं और कौन बीएमसी पर अपना मेयर बैठाएगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।